अब अगर मैं W3 पे चलूँ तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग डेटा हो सकता है। आपका नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एरे हो सकते हैं। तो आपका देखो ये क्या है, ये आप क्या मान सकते हो, जावास्क्रिप्ट भी क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। आपने कहीं नंबर देखा होगा तो आपका वो नंबर किसमें, देखो 3, ये आपका क्या है, नंबर है। आपने कहीं ट्रू ट्रू फॉल्स देखा होगा, वो किस में होगा, बुलियन डेटा टाइप में आ जाएगा। आपका नंबर बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा फ्रैक्शन में नंबर होता है, ये नंबर डेटा टाइप में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका इन जावास्क्रिप्ट अ डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। मतलब जो एक वेरिएबल हम बनाएंगे उसके अंदर कैसा डेटा आने वाला है, वो आपका होता है डेटा टाइप। अब आपका प्रिमिटिव हो सकता है डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव हो सकता है डेटा टाइप। प्रिमिटिव में अब आता है मतलब सिंगल वैल्यू में, सिंगल वेरिएबल में हम सिंगल डेटा डाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा प्रिमिटिव डेटा टाइप में। जैसे हमने देखा था नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, अनडिफाइंड, नल, आपका सिंबल और बिगिंट, ये 7 ही डेटा टाइप होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। जो कि एक वेरिएबल अगर मैं बनाऊं और उसके अंदर मैं एक ही डेटा डाल सकता हूँ। क्लियर है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ जाते हैं। जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये मान लो कि ऐसा तो नहीं होगा कि अब मेरे पास बहुत सारा भी डेटा हो सकता है। एक नंबर ऑफ डेटा हो सकता है, 10 से 20 मेरे को रखना है, 10 से 20 मेरे को डेटा रखना है। जैसे ही ऐसे देखो, मान लो कि मेरे पास 10 से, अभी मेरे पास एक जस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ, जस्ट आपका लेट एक्स इक्वल टू 10। अब एक्स में मेरा 10 गया, एक डेटा गया, अच्छा सही है, मेरा ये प्रिमिटिव वन बना दिया। अब यही एक डेटा तो नहीं हो सकता ना, आपका 10 से मैं सोच रहा हूँ कि 20 तक रख दूं एक्स में, तो अभी नहीं रख सकता हूँ। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे कॉमा करके मैं 20, 30, 40, 50 ऐसे रख दूं, नहीं रख सकता हूं। अब इसके लिए कुछ अलग डेटा टाइप चाहिए, जो कि आपका एरे है, ऑब्जेक्ट है, ऑफ फंक्शन है। तो उन सब को लेके यूज करके आप मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, कॉमा करके सेपरेटेड बाई कॉमा। क्लियर है। तो एरे क्या होता है, आपका एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो कि सिमिलर डेटा टाइप आपका रहेगा। मैंने बताया था, रिकमेंड किया था कि अगर आप एरे बना रहे हो तो सिमिलर डेटा टाइप रखो। मतलब नंबर रख रहे हो तो नंबर ही पूरा रहना चाहिए, स्ट्रिंग रख रहे हो तो स्ट्रिंग ही रहना चाहिए। ठीक है। अगर आपको मल्टीपल डेटा रखना है तो आप ऑब्जेक्ट यूज करो, क्योंकि वहां पे आप कैसे भी रख सकते हो। ठीक है। ये एरे है तो सीक्वेंस में ही रखना पड़ता है। मतलब ये कंटिन्यूअस मेमोरी में रहता है आपका, मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी में आपका लोकेट होता है, रैम में। इसलिए बोलते हैं कि रिकमेंड किया जाता है कि आप सिमिलर डेटा टाइप रखो यहाँ पे। क्लियर है। तो ये हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए हमारा जो भी वैल्यू है वो होता है, स्पेसिफाई करता है। ठीक है। अब इट इज स्पेसिफाई हाउ द डेटा शुड बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन इट। अब हमने जो डेटा रखा है एक वेरिएबल में, उस पर क्या टास्क करना है, आपका जो जावास्क्रिप्ट है वो करता है आपके पास ऑपरेटर के थ्रू। क्लियर है। अब मान लो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, तो हम कुछ टास्क भी करवाना चाहेंगे, उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर है यहाँ पे। क्लियर है। तो ऑपरेटर आपके पास क्या क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहला तो यूनरी ऑपरेटर आएगा, जो कि यूनरी मतलब सिंगल डेटा पे काम कर सकता है। आपका सिंबल, आपका माइनस प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू, माइनस माइनस, और टाइप ऑफ आपका, ये आएगा यूनरी ऑपरेटर में। बाइनरी ऑपरेटर मतलब दो डेटा पे काम करेगा, मतलब प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलो वगैरह कर सकते हो। बिट वाइज आएगा फिर उसके बाद। बिट वाइज मतलब बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सऑर, और लेफ्ट शिफ्ट बिट वाइज, राइट शिफ्ट बिट वाइज, और कॉम्प्लीमेंट्री बिट वाइज। ठीक है। जो कि हमने देखा था। उसके बाद आएगा रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कि कंपेयर करने में हेल्प करता है। और ये क्या देता है, रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर कभी भी ट्रू और फॉल्स देता है। मतलब हमको ये कंडीशन सही है या गलत है, ये आपको डिसाइड करेगा, ट्रू और फॉल्स। तो हम कंपेयर करेंगे दो ही डेटा पे, बिटवाइज भी दो ही डेटा पे होगा, अर्थमेटिक में भी दो ही डेटा पे होगा। कौन सा एक डेटा पे होगा, यूनरी वाला। सिंगल डेटा पे आपका एक रहेगा अगर यूनरी है तो। अब आपके पास रिलेशनल हो गया, रिलेशनल मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये जो मैंने अभी बताया, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये आता है इक्वल इन इक्वालिटी में। अब आपका, सॉरी, ये आता है इक्वालिटी में, और इन इक्वालिटी में आपका इक्वल टू, डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट ट्रिप, डबल इक्वल टू। तो ये हमने देखा था कि ट्रिपल इक्वल टू, डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है। ठीक है।
तो ये आपका केस में आ गया कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर आप बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर किस पे लगता है? आपके दो कंडीशन पे, जो कि अभी हमने कंपैरिजन के अंदर से कंडीशन बना के लेके आए हैं, तो दो कंडीशन को मर्ज करता है ये लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसमें आ जाता है लॉजिकल एंड, जो कि डबल एंड से रहेगा, बिटवाइज में सिंगल एंड था। यहाँ पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्स और भी आएगा, और लॉजिकल नॉट भी आता है, जो कि एक्सक्लामेटरी मार्क्स के यहाँ पे डिनोट करता है। एक्सक्लामेटरी मार्क लगा दिए तो वो अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक, मैंने बताया था कि एवरेज जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के हर एक चीज यहाँ पे ट्रू है। कोडिंग लैंग्वेज में आ रहा हो तो जीरो को छोड़ के हर एक चीज यहाँ पे ट्रू है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कुछ फॉल्सी वैल्यू भी था। हमने बताया था कि इन को छोड़ के सारा चीज यहाँ पे ट्रूथ ही वैल्यू में आता है। जो पांच मैंने बताया था, छह बताया था, उसको छोड़ के जावास्क्रिप्ट में ही, और सब लैंग्वेज में अलग अलग होता है, बट जावास्क्रिप्ट में इन पांच या छह को छोड़कर आपका हर एक चीज ट्रूथ ही वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू है। क्लियर? कौन कौन सा थे ये? एक जीरो, माइनस जीरो, दो हो गए, और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था बताओ? यहाँ पे हमने देखा कि ये आ गया फॉल्सी वैल्यू। तो फॉल्सी, फॉल्सी वैल्यू, ठीक है। फॉल्सी वैल्यू, और ये याद रखो, आप ऐसे भूल जा रखती हो। तो आपका आपने बताया जीरो, माइनस जीरो, और ऑनलाइन वाले भी बताओ। ऑनलाइन वाले किसी को याद है तो बताओ फॉल्सी वैल्यू क्या क्या होता है। माइनस जीरो, जीरो इन्होंने बताया, और डेटा टाइप ही होगा आपका। जो भी डेटा टाइप हमने भी देखा था वो भी हो सकता है। बताओ। नल। नल हो गया। नल मतलब जीरो, तो वो भी फॉल्सी वैल्यू आएगा। और बताओ। अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड भी आपका फॉल्सी वैल्यू में आ जाएगा। एन एन भी आपका फॉल्सी वैल्यू में आ जाएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग भी आपका फॉल्सी वैल्यू में आ जाएगा। और तो ये सब हमारा क्या है? फॉल्सी वैल्यू है। जीरो, माइनस जीरो, नल, अनडिफाइंड, एन एन। एन एन मतलब नॉट अ नंबर। ये भी एक तरह का जावास्क्रिप्ट में यूज होता है, जो कि नॉट अ नंबर होता है। ये भी एक तरह का स्पेशल ग्लोबल वेरिएबल है। ये एन एन एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या करता है? नॉट अ नंबर। ये आपको बताता है नॉट अ नंबर। अगर आप मान लो कि अब नॉट अ नंबर, मान लो कि ये आपका तो नंबर है, ये हमारा नंबर है। अब इसको अगर चेक करना है तो ये आपका, हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए एक फंक्शन आता है इज एन एन। इज एन एन करके एक फंक्शन आता है। वो चेक करके देगा कि ये हमारा जो नंबर 7237 आपका ये नंबर है या नंबर नहीं है। ये आपका चेक करके देगा इज एन एन फंक्शन। तो ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में, जो कि इस तरह से हमारा चेक करने का एन एन का होता है। तो ये सब क्या है? आपका फॉल्सी वैल्यू में आता है। क्लियर है यहाँ तक? और बाकी सब जो भी होगा यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू में आता है, ट्रू वैल्यू में आता है। क्लियर है? उसके बाद हमने ऑपरेटर देखा था। तो ऑपरेटर में कौन कौन सा थे? यूनरी हो गया आपका। हाँ, उसके बाद हमने क्या देखा था अभी? लास्ट क्या था? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हमने देखा कि एंड और नॉट ये सब आता है। उसके बाद आपका आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं? जो कि हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। कंडीशनल ऑपरेटर को हम दूसरा नाम क्या है? टर्नरी ऑपरेटर। जो कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपका कंडीशनल ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या है, तो टर्नरी ऑपरेटर की वो तीन डेटा पे काम कर रहा है। बाइनरी है तो दो डेटा पे काम करेगा, यूनरी है तो वन डेटा पे, सिंगल डेटा पे काम करेगा। तो हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। कैसे लिखते हैं इसको? आपका पहला रहेगा कंडीशन। अब ये कंडीशन कैसे बनेगा? हमारा रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर से ही आपका कंडीशन कभी भी बनेगा। और कोई यहाँ पे ऑपरेटर नहीं है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास ये जो ऑपरेटर हमने देखे हैं वही से यूज करके हम कंडीशन बनाएंगे। तो फर्स्ट आएगा कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे हमारे पास डबल कोट्स में आपका रहेगा स्टेटमेंट, जो भी आप यूआई में दिखाना चाहते हो कि मेरे को क्या आउटपुट चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो कोलन वाला के बाद वाला फॉल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा।
तो ये हमारा क्या है, एक तरह का सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का या कंडीशनल ऑपरेटर का। ठीक है। उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपने बताओ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या समझ रहे हो आप लोग। वैल्यू को असाइन करें। वैल्यू को असाइन कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में मेरा वेरिएबल होगा, राइट साइड में मेरा वैल्यू होगा, मतलब डेटा होगा। अब ये डेटा हम लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो आप कैसे असाइन करोगे, इक्वल टू से। मतलब हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे इक्वल टू, वो यहाँ पे हम असाइनमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको इक्वल टू बोलना है तो डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू बोल सकते हो, उसको आप इक्वल टू बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास। अब असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू है, आपके पास प्लस इक्वल टू होता है, आपके पास माइनस इक्वल टू होता है। अब ये माइनस इक्वल टू क्या किया, अब ये जो भी मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये आपका टाइमिंग सेव करता है। मतलब जावास्क्रिप्ट में भी टाइम आपका बहुत लगता है, अगर आप बहुत हेवी कोडिंग कर रहे हो तो उसको आप रिड्यूस करोगे, तो आप ये ऑपरेटर यूज करोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब यहाँ पे हम मैंने बताया भी था कि अगर आपका ऑपरेशन कुछ ऐसे है, लेट ए में मेरे पास 10 है और लेट बी में मेरे पास 20 है, बी में मेरे पास 20 है। अब मेरे को इसको एडिशन करना है, तो आपके पास आप बोलोगे कि ए प्लस बी कर दो कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। या एक और वेरिएबल ले लो, लेट सी, सी में मैंने ए प्लस बी कर दिया और सी को मैंने प्रिंट करा दिया। तो ये हमारे पास कितना ऑपरेटर लग रहा है यहाँ पे, सी में जो आंसर आ रहा है, दो ऑपरेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी कर रहा है और असाइनमेंट भी चल रहा है। तो दो ऑपरेटर मतलब हैवी कैलकुलेशन हो गया थोड़ा सा। अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, जो कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर को लगा के आप रिड्यूस कर सकते हो। कैसे रिड्यूस करोगे, अब तीसरा वेरिएबल मैं क्रिएट नहीं करूंगा, तीसरा वेरिएबल यहाँ पे हम नहीं क्रिएट करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे तो। कैसे आप ऐसे करोगे, ए में जो डेटा है ए प्लस बी कर दो, ए, ये हमारा हो गया। अब मैं ए को प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे, तो आएगा 30 आपका। तो ये हमने एक वेरिएबल को भी बनाने से रोका अपने रैम में, हमने एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे उस टाइम, अब मैंने उसको भी रिड्यूस किया। और मैंने ऑपरेशन जो हो रहा था उसको भी रिड्यूस किया, जो कि एक ऑपरेशन करने का भी हो रहा है। क्या ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन। एक ऑपरेशन में दोनों काम हो गए, और हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने से भी रोका। तो दो काम हमने यहाँ पे सेव कर लिया। तो ये जावास्क्रिप्ट पे लोड कम कर दिया मैंने। क्लियर है। अब हमारा वेब पेज जो बनाऊंगा मैं, फास्ट होगा हमारा वेब पेज। ठीक है। तो इस तरह से अपना वर्कलोड जावास्क्रिप्ट से हम कम कर सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर से। क्लियर है। तो ये हमने देखा था। तो ये आपके पास कुछ ऑपरेटर थे। उसके बाद हमने देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट, ये हमने पढ़ा। सिंपल सा जो भी आपका ऑपरेटर है, ये सब हमने देखा। और मैंने बताया भी था कि आपके पीडीएफ में नीचे जाके जाओगे तो इस पे ऑपरेटर पे आपको अलग अलग टास्क, अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपको सॉल्व करना है। ये किसने पीडीएफ भेजा हो ना आपको, आप फिर तो वहां से आपको करके आप ग्रुप में डालो, जो भी आपका ऑपरेटर पे टास्क है। और ये भी मैं भेज दूंगा यहाँ से, जो मैं दिखा रहा हूँ ये जो अब भी मैं दिखाया, ये सब भी भेज दूंगा। ठीक है। तो ये सब करके आप ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालो उसका, जावास्क्रिप्ट का ये वाला, यहाँ पे आप VS कोड में ही करके डालो आप। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये भी टास्क किया था कि कैसे हमारा ये सब बनेगा, ये भी हमने किया था ऑपरेशन ऑपरेटर वाला, कुछ टास्क यहाँ से भी किया था। फोन से कर लो तो चलेगा। हाँ, फोन से कर लो तो। मतलब फोन में जे स्टूडियो तो। नहीं। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फोन में तो हो सकता है। ठीक है, तो फोन में करके आप डालो आंसर। तो ये आपका ऑपरेटर पे कुछ टास्क था जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। और उसके बाद हमारे पास ये आएगा अब कंट्रोल स्टेटमेंट के पास। तो अभी हमने इफ एल्स क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टेटमेंट देखा था, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करता है कि आपके कोड को कंट्रोल करता है कि आपको कब एग्जीक्यूट कराना है, तो आप करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एटीएम का हमने एग्जांपल लिया था। अब मैं माइंड सेट से जा रहा हूँ कि मेरे को बस पैसा ही चेक करना है, और वो वहां पे कोडिंग करके रखा है कि नहीं पैसा चेक करोगे, आपके पास और भी जो भी टास्क है वो भी दिखाऊंगा। तो ऐसा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, गुस्सा आएगा कि मैं पैसा चेक करने आया हूँ, मेरे को बस पैसा चेक करना था, ये मेरा पैसा निकाल के क्यों दे रहा है, मेरा पैसे को मेरे से पैसा क्यों मांग रहा है। तो ये तो गुस्सा आएगा फिर। तो वही आप अपने कोड को अब आप कंट्रोल कर सकते हो कि मेरे को कब ये कोड चलाना है,
कब ये नहीं चलाना है, तो वो होता है कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। तो अब आप एक वेब पेज पे जाते हो कि क्लिक करते हो तो दूसरा कुछ डेटा दिखता है, तो वो भी आपका कंट्रोल स्टेटमेंट से हुआ है। तो वही आता है यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट में, मतलब कंट्रोल कर सकते हो अपने कोड को। क्लियर है? तो हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट भी अलग अलग होता है, जैसे एक बार चलाना है या मल्टीपल टाइम चलाना है, तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आता है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट पहला। तो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कभी भी एक बार ही चलेगा, खत्म। एक बार खत्म हो गए, दोबारा नहीं चलेगा। फिर दोबारा चलाने के लिए मेरे को पूरा कोड रन करना पड़ेगा। क्लियर है? और आपका इटरेशन आता है। अब ये जब तक आपका एंड नहीं, मतलब स्टार्ट दिए हो एंड नहीं होगा, तब तक ये चलते रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं लूप या आइटरेशन या रिपीटेशन। ठीक है? तीसरा आता है, ये भी आपका स्विच केस भी आपका एक बार ही चलेगा, मतलब ये भी एक तरह का इफ एल्स जैसा ही है स्विच केस भी। अब ये कुछ कीवर्ड है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। तो कुछ कीवर्ड होता है जो कि इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए ही, कि आप इफ के अंदर ब्रेक लगाओगे, कंटिन्यू लगाओगे। लूप के अंदर भी आप इफ के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू, लूप के अंदर क्या बोला, इफ के अंदर। अगर आप लूप लगाए हो और ब्रेक और कंटिन्यू लगा रहे हो तो कुछ काम नहीं करेगा, आपका इनफाइनाइट में भी लूप फंस सकता है। तो हम ब्रेक और कंटिन्यू को कभी भी अगर लूप के अंदर मैं यूज कर रहा हूं तो मैं इफ लिख के ही करूंगा। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ब्रेक और कंटिन्यू यूज कर रहे हो लूप के अंदर, तो हमारे पास इफ के अंदर ही यूज करूंगा। ऐसे आप डायरेक्टली अगर लूप यूज कर रहे हो और ब्रेक और कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो आपका कोड बेकार हो सकता है, मतलब वेस्टेज ऑफ कोड हो जाएगा, लूप में फंस जाएगा या कुछ एरर वगैरह आ जाएगा। तो ये जो ब्रेक कंटिन्यू है हम कभी भी इफ के अंदर या स्विच केस के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट लूप के अंदर हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमको इफ का जो कोड है वो लिख के ही लेना पड़ेगा, ब्रेक और कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। और जो रिटर्न मैंने बताया, रिटर्न कीवर्ड हम ज्यादातर क्या करते हैं, फंक्शनल जब हम पढ़ेंगे तब वो यूज होता है। तो ये कुछ कुछ कीवर्ड होता है जो कि आपके कोडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो हमने देखा था इफ स्टेटमेंट कैसे ये लिखते हैं, पैरा आपको सिंटेक्स हमने देखा था। कुछ कोड भी मैंने किया था पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव का, वैसे ही होगा आपका। इफ एल्स को यूज करके हम कैसे कोडिंग किए थे वो भी देखे थे। नेस्टेड इफ एल्स भी देखे थे कि नेस्टेड इफ एल्स को कैसे हम लिखते हैं और कैसे कोडिंग करते हैं। और मल्टीपल कंडीशन होगा तो हम नेस्टेड इफ एल्स यूज करेंगे। ठीक है? और कब कहाँ पे जाएगा, अगर ये ट्रू हुआ इफ वाला तो ही हम अंदर आएंगे, अगर ये फॉल्स होता तो हम एल्स में जाएंगे। अब मेरे पास एक और कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगा, एल्स ही दे दूंगा। अगर मैंने एल्स में आया हूं तो फॉल्स के कारण ही आया हूँ, तो मेरे को बस फिर से कंडीशन चेक करूंगा, और वहां पे अगर ट्रू आया तो इसके अंदर जाऊंगा, नहीं तो फॉल्स आया तो बाहर एल्स में आऊंगा। फिर अगर मेरे को एक और कंडीशन, तो मैं एल्स इफ लिख के फिर से पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास देखे थे हमने स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टेट। उसके बाद हमने देखा था लूप। तो लूप हमने देखा था, वाइल लूप कैसे आपका चलता है, फॉर लूप, डू वाइल लूप कैसे चलता है, फॉर लूप देख रहे थे। फॉर लूप हमने मैंने बताया था कि तीन पैरामीटर आपका, ये जो भी लूप है तीन तरह से आपका चलता है। पहला कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है, उसको हमको कंडीशन के थ्रू बताना पड़ता है। और तीसरा आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का ही, ये तीन ही तरह से चलता है। ये आपका ट्रू फॉल्स पे चलता है, इफ एल्स आपका ट्रू फॉल्स पे चलेगा, और ये आपका तीन चीज पे चलेगा। आपका फर्स्ट, स्टार्ट कहां से करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एंड कहां से करना है तो हमको कंडीशन बनाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको पता है कि वो लगाना ही पड़ता है, क्योंकि लूप है, एक एक करके बढ़ेगा। बढ़ेगा कैसे, अगर आप एक एक करके नहीं लगाओगे तो एक एक को बढ़ाने के लिए हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास बहुत सारा और भी जावास्क्रिप्ट का एड ऑन फीचर, मतलब एक्मा ने ये सब ऐड किया है। तो ये भी सब एक तरह का लूप ही है, बट ये सब लूप, ये तीन लूप आपको मैनुअली हमको देना पड़ रहा है हर एक चीज। बट ये सब थोड़ा एडवांस लूप है, इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। और ये जो एक्स्ट्रा लूप है यहां तक, फॉर ईच से लेकर और ये फॉर ऑफ तक, ये कभी भी एरे पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा। एरे में लगेगा, ऑब्जेक्ट में लगेगा, कभी भी। ये ज्यादातर आपको एरे ऑब्जेक्ट पे ही लगेगा। अब एरे कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, आपको पता है। ठीक है? हमने देखा था और भी देखेंगे। बट एरे पे लगेगा, ऑब्जेक्ट पे लगेगा, ना ही कि प्रिमिटिव पे लगेगा। क्लियर है? तो ये जो एक्स्ट्रा लूप है ये हमारा ज्यादातर प्रिमिटिव में नहीं लगता, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे लगता है। और ये दोनों पे लगता है, ये तीन लूप दोनों पे लगा सकते हो, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। ठीक है? तो ये कुछ कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कब कहाँ पे लगे। ओके?
तो कोडिंग में जाएंगे यहाँ पे। तो हमने देखा था डू वाइल का सिंटेक्स क्या था। अगर मेरे को कोई यहाँ तक मान लो कोई 1 से 10 तक प्रिंट कराना, नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, मैंने बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन नेचुरल नंबर या 10 नेचुरल नंबर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 से चला के 10 तक एंड करना पड़ेगा। ये मैंने 10 तक मेरे को नेचुरल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पहले, बताओ, वाइल लूप से। वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे लिखते बताओ। while 1 से चलाना है मेरे को, 10 तक मेरे को आउटपुट चाहिए, कैसे भी करो आप पहले तो बताओ। while पहले वाइल लिख दूंगा, ठीक है। फिर अंदर parenthesis ब्रैकेट के अंदर वाइल लिख दिया, पैरेंथेसिस दिया, starting point to 0 जीरो दे दो यहाँ पे। 1 से करना है ना। वन, हाँ, वन वन 1 दे दो। वन लेस देन इक्वल टू 10। 1 < 10। फिर फिर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फिर कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग। ये मैं सारा आईडी फाइल करूँ। आप बताओ मेरे को, तो मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आईडी फाइल पहले हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ भी बना सकते हो, आई लो, जे लो, कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे को एक वेरिएबल डिफाइन करना था। वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट लेट कॉन्स्ट वेर से। तो हम ज्यादातर लेट यूज लेट करेंगे। आई इक्वल टू, जीरो से नहीं चालू करना, 1 से चालू करना है, ठीक है। तो 1 दिया, अब क्या करूंगा, अब ये जो 1 < आपने किया है, यहाँ पे हमको आई देना पड़ेगा। लेस ये देन हमने इक्वल टू 10। < 10 देना पड़ेगा, ठीक है। < 10 दिया। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या लिखेंगे, आई आई। और इसके और नीचे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके बाद, आई प्लस ठीक है। प्लस। तो इस तरह से हमारा एक कोड बन गया। अब ये मैं रन करूंगा, ब्राउजर पे रन करूंगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे इसको रन करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूं, अब मैं ब्राउजर पे नहीं जाता हूँ, यहीं पे रन करना है, तो क्या करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे नोड जेएस हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, तो हम अपने ब्राउजर पे अपने वीएस कोड में ही रन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। जावास्क्रिप्ट का फाइल ये है, HTML का फाइल ये है, CSS का फाइल ये है। तो अगर HTML का फाइल पे ओपन करूँ तो जावास्क्रिप्ट कभी भी ब्राउजर पर रन कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये फाइल, CSS का फाइल तो आपका ब्राउजर पे ही चलेगा, HTML CSS का फाइल कभी भी ब्राउजर पे ही चलेगा। बट ये आपका जावास्क्रिप्ट का फाइल आप दो जगह चला सकते हैं, एक तो ब्राउजर पे भी, और एक यहीं पे VS कोड में रह के अपना आपका टर्मिनल में। ये कहाँ से ओपन होता है, आपको यहाँ पे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे न्यू टर्मिनल करोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखोगे जो कि ये कोड चल जाए, ये कोड चल जाए, आपको लिखना पड़ेगा नोड, आपका फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या है, app.js। तो नोड हमने इंस्टॉल कर रखा ऑलरेडी, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, नोड, कुछ अनकमेंट कमेंट है ना, सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा app.js फाइल को हमको यहाँ पे ही चलाना है अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल कैसे ओपन होता है वो मैंने बताया। अब अगर मैं यहाँ पे लग दूं नोड, क्योंकि नोड से ही हमारा जावास्क्रिप्ट चलता है, और app.js, तो ये देखो 1 से 10 तक प्रिंट हो गया आपका आउटपुट में। तो ये कंसोल, यहाँ ये भी एक तरह का कंसोल ही है, जो हम ब्राउजर पे कंसोल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देख रहे थे, ये भी एक तरह का कंसोल है। क्लियर है, नोड जेएस का कंसोल है ये, ठीक है। तो ये हमने किया, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कर लिया। अब मेरे को ये आपको समझ में कि ये क्या है, वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, इसमें से मेरे को इवन नंबर निकालना है। इसमें से 1 से 10 तक के बीच में इवन नंबर कौन कौन सा है आप बता सकते हैं यहाँ पे पहले, इवन नंबर कौन कौन सा है यहाँ पे, 1 इवन नंबर है, टू टू 2 है, टू फोर 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 8 है और 10 है। ये हमारा क्या है, इवन नंबर है। अब मेरे को ये इवन नंबर ही चाहिए 1 से 10 तक का। ऐसे अब मेरे को ये चाहिए 2 4 6 8 10, ये मेरे को आउटपुट पे चाहिए। अभी मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 से 10 तक आउटपुट आ रहा है। अब मेरे को ये आउटपुट चाहिए, कैसे लेके आओगे बताओ। आई परसेंटेज टू डबल से कर दीजिए। कहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे करना, यहाँ पे। ये तो 1 से 10 तक चलेगा ही हमारा, क्योंकि इसी के बीच में से हमको 2 4 6 8 10 निकालना है, तो ये तो लूप चलेगा ही पूरा। दूसरा वाला यूज कर। मेरे को क्या पता, आप बताओ कंडीशन कैसे लगाओगे कि मेरे को उसमें से 1 से 10 तक के बीच का मेरे को इवन नंबर निकाल दे, कैसे लगाओगे, क्या करोगे। अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ के आया है,
इफ एल्स, तो वो लगाना है, इतना मैंने बता दिया। कैसे लगाओगे बताओ अभी। कैसे लगाओगे। और ये सब इंटरव्यू में ऐसे ही पूछते हैं कि आपने दे दिया कि नेचुरल नंबर बोल दिया उसने प्रिंट करने के लिए, 1 से 10 तक प्रिंट कर दिया आपने अच्छे से, हमको आ गया प्रिंट कर दिया। बट उसमें से पूछेगा अभी इवन नंबर कैसे निकालोगे इसमें से, तो आपको कैसे लगाना पड़ेगा, सोचो थोड़ा। इवन नंबर, मेरे को ये नंबर हमको चाहिए, हमने पढ़ा है इफ एल्स, कैसे करोगे। ये तो हमारा 1 से 10 तक चलेगा ही, तभी हम इवन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे करोगे। इसके अंदर आई मॉड्यूल टू। यहाँ पे आएंगे, इफ पैरेंथेसिस आई मॉड्यूल टू आई इक्वल टू मॉडुलो 2 इक्वल टू ये, और हमने कंसोल डॉट लॉग, और हमारा ये, ठीक है। तो इस तरह से अगर अब भी रन करूंगा मैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 2 4 6 8 10 आ गया। अब मेरे को और नंबर निकालना है, तो अब और नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9, और ये अब मेरे को वो निकालना है 1 से 10 तक के बीच में। बताओ, एल्स में दे दो, एल्स में लिख दूं यहाँ पे। मेरे को जस्ट ऑड नंबर ही चाहिए, देखो अगर एल्स में लिख दूं मैं, तो एल्स में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कंसोल डॉट आई, कंसोल डॉट लॉग आई करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 से 10 तक आ गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो रहा था, यहाँ पे आ जा रहा, तो 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है। कैसे लाओगे, बताओ। मेरे को जस्ट ऑड नंबर चाहिए, मेरे को इवन नंबर नहीं चाहिए। बताओ, ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप लोगों को। बताओ, ऑड नंबर ही चाहिए मेरे को। आई माइनस कंसोल डॉट आई की है ना, उसके अंदर -1 कर दे। यहाँ पे हाँ। -1, हम्म। ठीक है, देखते हैं। तो सोचो, क्या सोच नहीं रहे हो, तो आप ऐसे भी करके ला सकते थे, ये भी सही तरीका है। -1 कर दोगे तो आपका जो भी आपका इवन नंबर है उसमें से -1 करोगे तो आपका और नंबर आ जाएगा। ये भी नया लॉजिक आ गया, ये एक तरह का लॉजिक है। तो आप ऐसे ही लॉजिक डेवलप होता है। अब एक और लॉजिक मैं बता दे रहा हूँ, आपने, हमको ये -1 नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना, अब कौन सा लॉजिक लगाओगे फिर। एक आपने बताया -1 लगा के हमने ला दिया और नंबर, बट मेरे को आई ही रहना चाहिए, और मेरे को और नंबर चाहिए। कैसे करोगे, सोचो। आई प्लस प्लस किया है उसको मैंने प्लस। आई प्लस प्लस किया हूं मैं, माइनस माइनस कर दूं। हाँ, यहाँ पे माइनस कर दूं, ठीक है, माइनस करके देखते हैं। तो इफ अगर मैंने माइनस कर दिया तो ये तो इनफाइनाइट में फंस गया। अभी जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं, कंट्रोल सी करोगे रुक जाएगा। तो अभी माइनस भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को बस यहीं पे चेंज करना है तो आना चाहिए, बताओ। मेरे को देखो ये कंडीशन में चेंज करना, खत्म। ये कंडीशन में ही चेंज करना है जो कि और नंबर आ जाएगा, इतना मैंने बताया, बताओ कैसे करें। मेरे को कंडीशन में ही चेंज करना है, जो कि इफ कंडीशन जो दिया हो उसी में चेंज करना है, और मेरा और नंबर आ जाएगा। कैसे, अभी ये क्या दे रहा है आपका, नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, वो भी कर सकता है, मैं नॉट इक्वल टू लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो जीरो हो रहा था, ये रिप्लेस हो जाएगा 1 से, नॉट लगा दिया तो आ गया और नंबर। अब ये 1 1 आ रहा है, डबल इक्वल टू निकाल के एक इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने किया, तो भी नहीं हो रहा है।
क्या करोगे बताओ। अभी सुनो, ये क्या दे रहा है, आई मॉडलो टू इक्वल टू जीरो। तो ये अगर मेरा टू आ रहा है, मान लो कि मेरा इंक्रीमेंट होकर टू आया, टू मॉडलो टू इक्वल टू जीरो, तो आपका रिमाइंडर क्या देगा, यहाँ पे जीरो आ जा रहा है, पूरा ये जीरो हो गया। तो आपका टू प्रिंट हो जा रहा है, फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है, थ्री आया, थ्री लेस देन इक्वल टू टेन, ट्रू है, अंदर आया, फिर से यहाँ पे जो कंडीशन था हमारा ये थ्री मॉडलो टू कितना होगा, थ्री मॉडलो टू कितना होगा, थ्री मॉडुलो टू करोगे तो कितना होगा, थ्री आएगा। इस साइड का 3 है तो मतलब 3 है। ऐसे कैसे थ्री आएगा, आपको लेफ्ट साइड में बड़ा है ना, थ्री बड़ा है, राइट साइड छोटा है, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करके क्या आएगा रिमाइंडर, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा, 1.5 जी वन आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में नहीं लेता है तो वन आएगा। तो ये आ गया वन, ये हमारा हो गया वन। अब वन इक्वल टू जीरो फॉल्स है, वन इक्वल टू जीरो नहीं होता है तो एल्स में जाएगा, तो हमने एल्स में तो नहीं लिखा, मेरे को यहीं पे आना है। तो अभी क्या कर सकता हूँ, जस्ट इसको निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि हमको इक्वल टू चेक ही नहीं करना अभी। तो अगर थ्री मॉडुलो टू आया है वन, तो ये आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा, इसको हमने ट्रू कर दिया ना अभी। ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, वन आया, तो वन क्या होता है, वन आपका ट्रूथी वैल्यू है, तो ये आ गया ना आपका, आपका आई में, आपका अंदर का करली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये ट्रू हो गया तो अंदर आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये हमारा कुछ ऐसे हम कर सकते हैं। और अभी आप जाओगे यहाँ पे, तो ये हमारा, एक सेकेंड, ये वन इसलिए प्रिंट हो रहा है, ये हमारा आई, यहाँ पे हमने प्लस प्लस नहीं दिया, ठीक है। तो अभी देखो आ गया आपका, और आपने भी वही सही बताया था कि आप इक्वल टू नॉट इक्वल टू लगा दो, तो नॉट इक्वल टू अगर लगा दो तो भी सही चलेगा। तो देखो यहाँ पे, ये भी आपका सही तरीका है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, आपने जो बोला, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो रहा है ना, हमने उसको रिड्यूस किया, आप इसको हटा के जस्ट ऐसे। तो जितना रिड्यूस करो उतना ही आपका कोड फास्ट होता है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा रहेगा। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब ये ऐसे अगर ऐसे हो रहा तो क्या करेगा यहाँ पे अभी, ऐसे अगर मैं दिया कोड को तो कैसे समझा पाओगे आप इसको, तो बता सकता है, इसको मेरे को समझाओ, कैसे समझाओगे। 2 आया तो मान लो मेरे मतलब मेरे को टू वन से चल रहा है, वन से चल रहा है, वन लेस देन इक्वल टू टेन आया अंदर, ट्रू है यहाँ पे, पहला पहले ट्रू हुआ, अंदर आया करली ब्रैकेट के अंदर, इफ देखा, फिर से कंडीशन चेक करेगा कि आई में वन है, वन मॉडुलो टू क्या हो रहा है, वन मॉडुलो टू करोगे तो वन ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला छोटा है। तो ये हो गया वन, ये हमारा वन हो गया। अब वन नॉट इक्वल टू जीरो क्या है, जीरो तो नहीं है, ये वो ठीक है। 1 प्रिंट होगा। हाँ तो ये आपका वन प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर से आगे बढ़ेगा टू, 2 में 0 आ जाएगा, आंसर पे 0 आएगा मतलब हमारे हाँ वो प्रिंट नहीं तो करेगा। वो नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। ये फॉल्स हो जाएगा ना यहाँ पे, false। जीरो, ये आ जाएगा जीरो यहाँ पे अभी। तो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, तो मतलब जीरो नहीं है, जीरो के मतलब ये आपका नॉट इक्वल टू, ये वन कर दिया है यहाँ पे, ये बना दिया है, वन कर दिया है ऐसा। तो ये आपका नॉट इक्वल टू, तो इवन नंबर नहीं प्रिंट होगा, आपका ऑड नंबर प्रिंट होगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये कंडीशन आपका चल रहा है यहाँ पे, और ये भी हमारा प्रिंट हो रहा है वन नाइन थ्री, और ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हमने सोचा लॉजिक इस पे कि कैसे कैसे आपका लॉजिक सोचते हो। तो अगर आपको सिंटेक्स आता है तो आप इजिली लॉजिक डेवलप कर सकते हो। और यही 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 है आपका क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है ऐसे, कि आपने, हमने दिया नेचुरल नंबर, अब मेरे को इवन चाहिए, ऑड चाहिए, या उसमें से कुछ प्राइम नंबर चाहिए, या उसमें से कुछ पैलिंड्रोम नंबर चाहिए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वाइल लूप से, अब हमने देखा था डू वाइल। तो डू वाइल से भी मेरे को एन नेचुरल नंबर मतलब 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, कैसे करोगे बताओ, बताओ जल्दी।
मेरे को एन मतलब 10, 1 से 10 तक जाना चाहिए मेरे को, और 10 तक हमको जो हमने पहले किया था वही लाना है। कैसे करोगे? डू वाइल से करना है इसको। पहले तो वेरिएबल ले। पहले एक वेरिएबल में असाइन करूंगा, i = 0 या i = 1 से हमको प्रिंट करना है। फिर फिर डू फिर डू लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कंडीशन यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे? कंडीशन नहीं लगना है कंसोल हमको। डॉट कंसोल कंसोल डॉट डॉट लॉग आई, आई, और उसके नीचे आई प्लस प्लस, i++। और बाहर और बाहर यहाँ आई पे बाहर के पास यहाँ पे आओगे वाइल वाइल, और यहाँ पे मैं कंडीशन कंडीशन बनाऊंगा i<10। इक्वल टू ठीक है, तो ये हमारा सेम काम करेगा, 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा ये। अब इसमें फिर से आपका वही इवन ऑड निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है, जो कि